हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे आपकी जो आज की एक्टिविटी है वो है बच्चे रिफ्लेक्शन। तो पहले आपने करा था रिफ्रैक्शन और यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, एल से है और हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन। सबसे पहले आपको इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ कि परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश्ड सतह पर पड़ती है तो ये बाउंस बैक होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हेन अ लाइट स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस इट बाउंसेस बैक। तो यहाँ पे हम एक मीडियम की बात करते हैं। जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो वहां पे टू मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लाइन की है और इसके ऊपर ये मैंने साइड लाइंस लगाई हैं। ये इसका मतलब है दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। सरफेस पॉलिश होगी तभी लाइट उसके ऊपर फॉल करके बाउंस बैक आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंसिडेंट लाइट। अगर लाइट इसके ऊपर जिस एंगल से आएगी और उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं। और जिस एंगल से ये इस पे आई है मिरर पे, उसी एंगल से ये वापस जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो हिंदी में इसको बोलते हैं इसको परावर्तित किरण। जैसे ये नाम है इसी से परावर्तित किरण आ जाएगा। अगर हम इसके बीच में एक नॉर्मल खींच देते हैं तो ये एंगल बन गया एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। सो व्हाट इज एंगल आई एंड व्हाट इज एंगल आर? Angle I is the angle of incident, the angle between the normal and the incident ray is called angle of incident. इसी तरह जब हम angle R की बात करते हैं, the angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. जब हम ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के जरिए आपको करेंगे तो आप इस एंगल को मेजर करोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आने चाहिए। जब हम इसके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आपने क्या लिखना है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, नंबर 1 यही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। And the second thing is that here the incident ray, the reflected ray and the normal, तीन चीजें आपने बोलनी है यहाँ पे। Incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. ये तीनों का जो प्लेन है एक है, इसी के ऊपर ये तीनों रे की ये कॉमन पॉइंट है। अगर आपने ये दोनों पॉइंट लिख देते हो तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेट अस सी द एक्टिविटी। अब हमने क्या करना है, इस पे कोई स्टैंड रखते हैं और इसके ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लेना है। अगर ये हिल जाता है तो सबसे पहले हम 2 फिंगर्स जैसे उस दिन बताया था लेके यहाँ पे हमने एक पिन लगा देनी है। अब इस पिन को हमने इधर से नहीं देखना, हमने इधर से देखना है, दिस साइड से देखते हुए कि हमें अंदर से पिन दिख रहा है। अगर हमने अंदर से पिन देखा है बिल्कुल इधर से हम उसके पीछे एक और पिन लगा देंगे। अब हमें ये दोनों चीज़ें अंदर से दिख रही हैं। अगर हम अंदर से देखेंगे ये दोनों पिन्स एक दूसरे के बिल्कुल पीछे नजर आएंगी। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों पिन्स इसके बिल्कुल पीछे नजर आ रही हैं यहाँ से। लेट्स सी, जहाँ पे हमें ये दोनों पिन्स दिखेंगी बेटे उसके आगे हमने 2 पिन्स और लगा देनी है। हमने ये वाली पिन्स नहीं देखनी, अंदर वाली पिन्स देखनी है। और उसके आगे हमने एक और पिन लगा दी और उसको देखते हुए मैंने एक और लगा दी। यानी कि ये चारों पिन्स मेरे को एक ही लाइन में दिख रही हैं। 2 इधर दिख रही हैं, 2 इसके पीछे दिख रही हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारी पिन्स को उतार के दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3 एंड दिस इज P4।